So let us start with the questions जहां से हमने छोड़ा था. We are having one of the question is this, like this is given to us as root of 5, cube root of 11 and 6 root of 123. हमसे पूछा which is the greatest among them. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, we just write it in this form. ये है हमारे पास स्क्वायर रूट को हम लिखते हैं रेज टू पावर 1/2, थर्ड रूट को लिखेंगे रेज टू पावर 1/3 एंड 123 को लिखेंगे रेज टू पावर 1/6. अब हमें ना कंपैरिजन करना है कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको या तो इसके बेसिस को सेम कर लें या फिर इसकी पावर्स को सेम कर ले. कोई एक चीज सेम करनी पड़ेगी तभी हम लोग इनको कंपेयर कर पाएंगे. बट द प्रॉब्लम इज कि हम लोग ना बेस को सेम नहीं कर सकते बिकॉज बड़े वेट से नंबर और करेंगे भी तो एलसीएम लेना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, डेट विल टेक ए लॉन्ग टाइम. बट अगर हम लोग इसको क्या करें, हम लोग इसको पावर्स को अगर सेम कर लेते तो दिस बिकम इजियर फॉर अस. अब कैसे, अब देखें हमारे पास 2, 3 एंड 6 का एलसीएम लेना हमें. एलसीएम ऑफ 2, 3, 6 is 6. तो हम सबको ना 6 बनाएंगे. दिस इज लाइक 5 रेज टू पावर 6 को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड भी कर देंगे ताकि हमारी वैल्यूज में कोई फर्क ना पड़े. फिर इसी तरह से हम 11 के लिए भी करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड. और नेक्स्ट जो 123 है इसको करने की जरूरत नहीं, इट विल रिमेन 1/6. अब आप सोचेंगे कि ये क्या हुआ, अभी बस एक स्टेप और करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी. ये जो 3 है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/6, 11 स्क्वायर रेज टू पावर 1/6 and 1, 2, 3 raised to power 1/6 because a raised to power b whole raised to power c can also be written as a raised to power bc. सिर्फ मैंने इसको उल्टा कर दिया, यानी मैंने b और c को सेपरेट किया. Now we have got it as 1, 2, 5. 5 का क्यूब is this. This is we got it as 121 raised to power 1/6 and this is 1, 2, 3 raised to power 1/6. तो if we see तो this will be the biggest number because ये greatest number है इन तीनों में से और पावर सबकी सेम है. 1/6 हमें रूट लेना है इसका, तो 125 will be the greatest number. It means this is giving us कि root 5 is the greatest number. तो जो देखने में सबसे छोटा लग रहा था एक्चुअल में वही सबसे बड़ा था. ठीक है, तो दिस इज लाइक छोटा पैकेट बड़ा धमाका. तो कई बार हम लोगों को इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है और हम इसको लेके चल सकते हैं इस तरह से. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 33rd. क्वेश्चन नंबर 34. दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. ये हमारे पास है 3 raised to power n is equals to 81. इन चीजों में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों साइड के बेसिस को सेम कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे 3 है तो इसको भी 3 की फॉर्म में लिखेंगे, तो विल बी गेटिंग इट एज 3 raised to power n raised to power 1/2 is equal to 3 raised to power 4. 3 raised to power n upon 2 is equals to 3 raised to power 4. n upon 2 is equals to 4. n is equals to 8. So this becomes the answer. तो this was very very easy. खैर इसमें मुझे आपको कुछ ज्यादा बताना नहीं था. Similarly, we are having question number 35. अब ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है. अब इस क्वेश्चन को मैं करूंगा क्या, ये हमारे पास दिया है, आप इसको मान लीजिए एक अननोन चीज है x अपॉन 21 इंटू x अपॉन 189 इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 इंटू 189. जो
आम लोग है ना वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। जो स्मार्ट लोग हैं वो क्या करेंगे, दे विल डू इट लाइक, वो इसके फैक्टराइजेशन कर देंगे। दे विल टेक इट एज 7 into 3, they will take it as 9 into again 21 and now अब आप यहां पे देखें हमारे पास क्या आ गया, दिस इज मेकिंग 121, दिस इज मेकिंग अनदर 21 एंड दिस इज 9। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, x लूंगा, so x will be out of 129 I'll get 121, 21 sorry 221 I will get 121 and from 19 I'll get 3. So my answer will be x is equals to 63. So this makes the answer easier and faster for us. तो अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने कैलकुलेशंस को कितना सिंपल किया। मैंने जस्ट इसका क्या किया, इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद वी जस्ट सा कि हमारे लिए कौन सी चीजें जो हैं वो, अब हमारे पास ये जब भी चीजें स्क्वायर में पेयर में होती है ना तो हम उसका सिंगल लेते हैं एक्स के लिए। फॉर एग्जांपल इफ वी सी x is equals to 80, x square is equals to 81, so this is basically x is equals to 3 into 3 into 3 into 3। तो जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा ना तो इस पेयर में से मैं एक ही चीज लूंगा, इट इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 3, x is equals to 9। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल बी गोइंग ऑन विद द थिंग्स। काइंडली नोट इट डाउन, फिर आगे चलते हैं। नाउ वी आर हैविंग 8.73 into 8.73. The question is given to us as like this: 8.73 into 8.73 into 8.73 plus 4.27 into 4.27 into 4.27 and whole divided by, this is 8.73 into 8.73 minus 8.73 into 4.27 plus 4.27 into 4.27. Now if you see here, so this question is actually of the type, यहाँ पे तो ना आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि यार ये किस टाइप का क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। यानी घंटी क्या खड़कनी चाहिए कि ये आइडेंटिटी यूज होगी एज इट इज। तो हम इसको a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है। एंड देन वी आर हैविंग दिस एज a square minus ab plus b square. This and this gone. This is equals to a plus b, or that is equals to 8.73 plus 4.27. This is 13. So 13 is the answer for us. 13 is unlucky for so many people, but yes, for us it is lucky. अब एक और क्वेश्चन है जैसे ही ऐसा आइडेंटिटीज के ऊपर, दिस इज 842 प्लस 123। एक बार ये कर लेते हैं फिर मैं आपसे बात करता हूं। प्लस 842 माइनस 123 होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 842 इंटू 842 प्लस 123 इंटू 123। नो दिस इसको करने के अलग अलग तरीके हैं खैर, लेकिन हम लोग इसको अगर देखें ना तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज ऑफ दिस टाइप। अब देखें अगर मैं 842 को a मान लूं, 123 को b मान लूं, तो दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर
और डिनोमिनेटर में है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब ये जो हमारे पास न्यूमिनेटर में है ना, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाती है। क्या बन जाती है? दिस इज एन आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी है ये आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज सिंपली ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ओपन करके देख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाय a square plus b square. Now these two expressions are same, this and this gone. My final answer is 2. So अभी यहाँ पे इन दो नंबर्स की बजाय 842 ए की जगह कुछ भी होता, 942 भी होता, यहाँ 248 भी होता, कुछ भी होता, हमारा आंसर हमेशा 2 ही आएगा। तो वी नीड नॉट टू वरी अपॉन की। अगेन अब ये डिपेंड करता है, बहुत सारे लोग इसको शायद स्क्वायर फाइंड आउट करके इसको करना पड़ेगा, बट हमारे पास दिस विल बी आंसर विल बी डायरेक्टली 2 बिकॉज हम लोग आइडेंटिटी यूज किया, हम लोगों ने समझा कि इसके क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है, हमने उस फॉर्मेट को चेक किया एंड देन वी गॉट द आंसर लाइक दिस। Just a second. This is 3.47 into 3.47 into 3.47 minus 2.47 into 2.47 into 2.47 whole divided by, this is 2.47 into 2.47 plus 3.47 into 2.47 plus 3.47 into 3.47. शाबाश, एक बार अब इसको ट्राई कीजिए, देन आई विल गेट इट डन फॉर यू। चलिए पहले तो हम लोग इसकी देख लेते हैं फ्रॉम 1 to 1000 में। देखिए जैसे हमारी बात हुई थी, फ्रॉम 1 to 1000 every 100 has 20 times 5 जनरली, यानी हम लोग इसकी सीरीज की बात करें, सो 1 से 100, फिर 100 से 200, 101 से 200, 201 से 300, ऐसे करते करते। बट इन द सीरीज ऑफ 500, जैसे 501, 502, 503, in the series of 500, this 5 will appear, this 5 will appear for 120 times, right? अगर हम लोग अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या है, so 5 will appear for 120 times. Now let us see. अब 1000 में हमारे पास क्या है, of course 100 to, मतलब जो 5
is appearing (20 times for 9 times. Why so? Because हम लोग 1 से लेके 100 तक की बात करेंगे 1 टाइम, 200 101 से 200 तक की बात करेंगे, 201 से 301 के 300 तक की बात करेंगे। ऐसे करते करते जब हम 1000 तक जाएंगे, एक्सेप्ट 500 वाली सीरीज, 500 वाली सीरीज को छोड़ दें अगर, तो ये 9 टाइम्स आएगा। यानी हमारे पास 20 into 9 times 5 अपीयर होगा, एक्सेप्ट इन द सीरीज ऑफ 500, और 180 टाइम्स 120 टाइम्स वहां पे अपीयर होगा। सो दिस मेक्स इट टोटल ऑफ 300। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हर एक नंबर जो है, हर एक नंबर वो 300 टाइम्स अपीयर हो रहा है। ठीक है, हर एक नंबर जो है वो 300 टाइम्स अपीयर होता है इन एवरी 1000। ठीक है, तो एक तरह से हम लोग देखें कि हम इसको जनरलाइज अप कर सकते हैं, एवरी नंबर अपीयर्स फॉर 20 times in every 100, and every number appears for 300 times in every 1000. एंड ऑफ कोर्स इसी प्रिंसिपल को अगर हम लोग आगे लेके चलें, इसी सेम चीज को, तो 10,000 तक कितना होगा? अब हमने देखा कि 5 appears for how many times? 5 appears for 300 times in every 1000, right? तो of course except series of 5000, ठीक है, so 5 will appear for 300 times for 9 times. So total becomes 3,300 into 9, that is 2,700 times. But in the series of 5,000, sorry, in series of 5,000, this will appear 1,000 plus 300, so 1,300 times, and total this time it is going to be 4,000. Yes, Dr. Pratik, it is fine. So 4,000 is the answer for us. So you could see, like, this is how we will be going for the things, like हम लोगों को ये चीजें कैसे काम आती हैं, और छोटी छोटी चीजें हमारे को एडअप होके we get to the next things. So this is the answer for us. खैर, this was just to make you understand. So हम लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं, इसको भी जनरलाइज कर सकते हैं, इसको भी जनरलाइज कर सकते हैं, एंड यस, इस वाली सीरीज को भी हम जनरलाइज कर सकते हैं कि एवरी डिजिट विल अपीयर फॉर 4,000 टाइम्स फ्रॉम 1 to 10,000. So I hope it is clear to everyone. This thing is very much clear to everyone. Good day to all of you. आज इतने रखेंगे. Yes, sir. कल मिलते हैं with the some previous year questions. Bye bye to you. Good day to all of you. God bless you all. Take care and Jai Hind. Bye, sir. Jai Hind.